साथियों, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं व्याकरण के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका कितना सही हुआ 20 में से तो आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, किताब किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो आप लोग को बताना है जो किताब है ये कौन सा संज्ञा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि किताब कहने से पूरी किताब जाति का बोध होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, राम शब्द की संज्ञा का है। तो राम जो शब्द है वह कौन सा संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। जो राम जो है यह एक नाम है। ठीक है ना, कोई भी जो नाम होता है वह कौन सा संज्ञा होता है, आप लोग जानते होंगे। कोई भी नाम है वह होता है व्यक्तिवाचक, क्योंकि उससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि ईमानदारी जो है वो कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो ईमानदारी जो है आपका कौन सा हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है ना, ईमानदारी एक भाव है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। सोना जो है वो कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोना जो है वह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, आपका द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सोना एक क्या है, धातु है। ठीक है ना, और ये द्रव्यवाचक हो जाएगा क्योंकि इसको हम नाप तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, आपको बताना नीचे जो उदाहरण दिए गए इसमें से द्रव्यवाचक कौन सा है। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन, गंगा, दूध, लड़का, कुत्ता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए संज्ञा का 5 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग का सर्वनाम टॉपिक आएगा। क्या आएगा, सर्वनाम। चलिए तो आप लोग बताइएगा कि आपका संज्ञा में कितना सही हुआ। ठीक है ना, देखिए गंगा कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, लड़का कहने से पूरे जाति, तो ये जातिवाचक है, कुत्ता कहने से सारा कुत्ता यानी कि जातिवाचक। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए सर्वनाम का आगे आपका टॉपिक, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। तो मैं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि पुरुषवाचक। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। यह जो है ये कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संकेतवाचक, पुरुषवाचक। तो यह जो है आपका कौन सा है, संकेतवाचक। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका प्रश्न है 8 नंबर, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। कौन जो है ये कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन पुरुषवाचक, ठीक है ना, चलिए निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो देखिए कौन जो है ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो कौन से आप लोग पता चल रहा कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। ठीक है ना, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जो किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। तो चलिए आप लोग बताइए आपका यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है जो है यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। स्वयं जो है, ठीक है ना, खुद, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, आत्मवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निश्चयवाचक। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा आत्मवाचक। ठीक है ना, ये खुद का बोध करवा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, तीन बच्चे में तीन किस प्रकार का विशेषण है। तो चलिए आपका सर्वनाम का कंप्लीट हो गया। आप बताइएगा सर्वनाम के 5 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ। अब आपका स्टार्ट क्या हो जा रहा है, विशेषण। क्या है, विशेषण। चलिए तो देखिए विशेषण आपका स्टार्ट हो रहा है, क्या है विशेषण में,
तीन बच्चे में तीन किस प्रकार का सर्वनाम है? आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका क्या है, संबंधवाचक, ठीक है ना। देखिए तीन में कौन सा होगा, संख्यावाचक, तीन एक संख्या है, ठीक है ना, आपको अलग से लग रहा है संख्यावाचक, तो इस तरह से आप मारिएगा बी नंबर, ठीक है ना। जब भी कोई संख्या दिखे, 3, 4, 5 बच्चे, 10 किताब, इसमें आपका संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, लाल फूल में लाल किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक। देखिए आप लोग बताइएगा कि लाल फूल जो है उसमें लाल किस प्रकार का विशेषण है। जो लाल फूल में जो लाल है ना, ये क्या है, फूल का गुण है। फूल कैसा है, तो फूल लाल है, ये उसका गुण है, ठीक है ना। तो ये होगा गुणवाचक, ठीक है ना, फूल का गुण बता, जैसे अच्छा लड़का, जैसे मान लीजिए अच्छा लड़का, ठीक है ना। अच्छा लड़का में अच्छा क्या हो जाएगा, ये विशेषण है, और कौन सा विशेषण, उसका गुण बता रहा है, लड़का कैसा है, अच्छा। या फिर रहता बुरा लड़का, ठीक है, तो बुरा उसका गुण बता रहा है, इस तरीके से हो गया ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किसका घर में किसका किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए यहाँ पे पूछा है किसका घर, ठीक है ना, पूछ ही रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोग बताइएगा, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो देखिए यहाँ पे किसका घर मतलब पूछा है किसका घर, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 5 किलो चावल में 5 किलो किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है ना, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक। देखिए क्वेश्चन देख कर ही आपको आंसर पता चल रहा है। 5 किलो है ना, ये इसका क्या बता रहा है, 5 किलो चावल है, उसमें 5 किलो ये परिमाण बता रहा है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है, पिताजी का स्नेह में पिताजी का किस प्रकार का विशेषण है? पिताजी का स्नेह जो है इस वाक्य में, पिताजी जो है पिताजी, तो ये किस प्रकार का क्या विशेषण है? संबंधवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। पिताजी का स्नेह, ये संबंध बता रहा है ना, पिताजी का स्नेह, किसका स्नेह, तो पिताजी का स्नेह। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो विशेषण का भी 5 सवाल खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए आप लोग बताइएगा कि आपका विशेषण में से कितना सही हुआ, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्रिया आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें आप लोग बताइएगा आपका कितना सही होता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। राम खेल रहा है, इसमें खेल रहा है कौन सी क्रिया है? राम खेल रहा है, ये एक वाक्य है, इसमें खेल रहा है ये कौन सा क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक, विशेषण। तो यहाँ पे देखिए आप लोग बताइएगा कि खेल रहा है इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने खाना खाया, इसमें खाया कौन सी क्रिया है? यहाँ पे जो खाया है इस वाक्य में, मैंने खाना खाया, इसमें जो वाक्य में खाया है ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक, भाववाचक। तो ये तो अलग ही है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि आपका यहाँ पे राइट क्या होगा। यहाँ पे जो खाया है ये स्वकर्मक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लड़का सो रहा है, इसमें सो रहा है कौन सी क्रिया है? ये वाक्य लड़का सो रहा है, इसमें जो है सो रहा है ये कौन सा वाक्य, कौन सा क्रिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या है, अकर्मक, सकर्मक, भाववाचक, सहायक। तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकर्मक, ठीक है ना। लड़का सो रहा है, इसमें सो रहा है ये अकर्मक क्रिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, माँ खाना बना रही है, इसमें बना रही है कौन सी क्रिया है? बना रही है ये कौन सा क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, भाववाचक, सहायक। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक, यानी कि बी नंबर, स्वकर्मक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हूँ, है, थे आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? सहायक, सकर्मक, अकर्मक, भाववाचक। तो ये सब सारे यदि आप लोग देख रहे हैं, हूँ, हैं, थे, ये कौन सी क्रिया हैं?
सहायक क्रिया हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आपका 20 सवाल जो था वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब आप लोग को बताना है कि आपका 20 में से, ठीक है ना, 20 में से आपका कितना नंबर आया, कितना सही हुआ। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर ले लीजिए, बीच में से आपका कितना सही हुआ 20 में से आपको यहाँ पे बताना है। चलिए 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग उसका जवाब बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप कुछ सवाल दे रहे, जैसे कि आपको बताना है कि यहाँ पे सवाल हम लिख दे रहे हैं, क्या है पहला, पानी। तो पानी कौन सा संज्ञा आपको बताना है। उसके बाद लड़का, ये कौन सा संज्ञा ये आपको बताना है। एक है गाय, गाय और एक राम, ये सब संज्ञा से हो गया, यानी कि पहला। चलिए दूसरा ले लीजिए आप लोग सर्वनाम से, जैसे मैं और क्या और तुम, ये आपका हो गया सर्वनाम से। अगला प्रश्न ले लीजिए विशेषण से, जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। इसमें अच्छा कौन सा विशेषण है, ठीक है ना। अब चलिए क्रिया से, चलिए तो यहाँ से बाहर गया, इतना ही सवाल रहने दीजिए आज के लिए। 3 सवाल दे दिया, इसी में कितना सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल हो गया। आप लोग इसका ज़रूर से ज़रूर उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग डेली व्याकरण करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको व्याकरण के सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।